ओम शांति। भगवान कहते मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रश्न: बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है? उत्तर: बाप ने रोशनी दी है। बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया है। गीत: तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बुगला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है। मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब है हंस। इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कलप पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा, आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर ये नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सज्जू में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़ी कहेगी कि ये वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। नहीं, इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर के अपनी पहचान देता हूँ। ये सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। यह है दोनों का संगम युग। ये बहुत कल्याणकारी युग है। सज्जु को कलजु को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी जीवन अमूल्य गया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि बाप आकर के हमें माया की जंजीरों से छुड़ाती हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। अब बड़ाई किसकी देवें, किसको देवें? जिनकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है, तो बड़ाई भी परमपिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्मा का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के बोझ उतारते हैं। वहाँ तो कुछ लाख ही होते हैं। बाप कहते हैं तो इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यदा यदा धर्म से ग्लानि लिखा हुआ है। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते, इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। ये भी उन्हों को बनना ही है। सतो रजोतमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्कर फिरता रहता है। बाप ने आकर के रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट है। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। हॉस्पिटल खोलते हैं, व कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे।
फिर अंतमति सो गति, बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है, बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं। फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते नहीं। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वे सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परमपिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फादर फिर फादर कहते हैं। हम पहले परमपिता फिर परमात्मा कहते हैं। वे सबका फादर है। अभी सभी फादर हों तो फिर गॉड फादर कह ना सके। थोड़ी सी बात भी समझ नहीं सकते हैं। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है देही माना आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा माना देही क्यों याद करे? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती, क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। ये है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो। इस समय सभी है ना मौजूद हैं। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है, ये कोई नई बात नहीं है। कलब कलब हम राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है वैसे ये बेहद का खेल है। आधा कलब हमारा दुश्मन कौन है? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते, ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए हथियार आदि है। ये हार और जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया है। ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते, रचयिता और कोई मनुष्य जानते ही नहीं है तो परिचय कैसे दे सकते? रचयिता है एक बाप, बाकी हमें रचना। तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो क्या देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब रचना हो गए, रचना को उड़ा दिया। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए। सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं। गोया हम आधा देवता समझते देवता वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता कि शिव बाबा आया है, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी संतान ही विराट चक्कर में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगी तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बनना लाई। तुम भी किसी को बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो हमको मनुष्य देवता बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अल्लाह की सेवा करनी है, स्थूल सर्विस बाद में। शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी सर्विस कर सकती हैं अच्छी रीति से। कोई रह ना जाए जो उलाना दवे। सर्विस में दिल भी सच्ची चाहिए, बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। साफ है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते हैं। वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। श्री कृष्ण का पाठ तो
जब उसी रूप में आए तब तो रिपीट करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कोड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई और सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। बाप की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञा मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन, सम्मान मांगने की बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा।